मैंने कहा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी. Yield to maturity means how much rate of return the investor would earn if he holds the bond till maturity. How much rate of return the investor would earn if he holds the bond till maturity. अगर एक इन्वेस्टर जिस दिन उसने खरीदा और उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करता है तो उसको क्या रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, दैट इज कॉल्ड यील्ड टू मैच्योरिटी. और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? जस्ट लाइक वी कैलकुलेट IRR. अब ये मत बोलना कि सर मुझे IRR नहीं आता. आता है? फॉर्मूला याद है? नहीं, कोई बात नहीं, वापस करा देंगे. तो जैसे कैपिटल बजटिंग चैप्टर में IRR निकालते हैं वैसे ही हम यील्ड टू मैच्योरिटी निकालते हैं. ओके, फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा. अब यहाँ पर दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं. एक, अगर कूपन बॉन्ड है. कौन सा बॉन्ड? कूपन बॉन्ड है. यहां पर आप लिखना, बुक में शायद लिखा हुआ नहीं है. अगर कोई कूपन बॉन्ड है तो हम फॉर्मूला मेथड से भी IRR निकाल सकते हैं. इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मेथड. लेकिन ये फॉर्मूला जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये सिर्फ ये वाला फॉर्मूला कूपन बॉन्ड के लिए यूज करना है. परपेचुअल बॉन्ड के लिए मैं अलग फॉर्मूला दूंगा, जीरो कूपन बॉन्ड के लिए अलग फॉर्मूला दूंगा. ओके, तो फॉर्मूला क्या है? C इंटू 1 माइनस टी. यहां पर C क्या है? कूपन या इंटरेस्ट जो कंपनी कमिट कर चुकी है. T क्या है? टैक्स रेट. अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको टैक्स पे करना है. अगर आप कंपनी है तो आपको टैक्स शील्ड मिलेगा. कंपनी को टैक्स सेविंग होती है, इन्वेस्टर को टैक्स पे करना होता है. प्लस RV मतलब रिडम्पशन वैल्यू, माइनस CP मतलब करंट मार्केट प्राइस. CP भी लिख सकते हो, NP भी लिख सकते हो. CP लिख देते हैं. एंड N मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइड बाई RV प्लस CP बाई 2. ये फॉर्मूला देखकर कुछ याद आ रहा है क्या? आपने वो इंटरमीडिएट में कॉस्ट ऑफ डिबेंचर शायद लिखा था. I इंटू 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP अपॉन N डिवाइड बाई RV प्लस NP बाई, याद आया क्या? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर. उस समय आपके टीचर ने बताया कि नहीं पता नहीं, बट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का जो फॉर्मूला है दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी ऑन डिबेंचर. सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला, कोई डिफरेंस नहीं है. ये फॉर्मूला मेथड जो है, क्या इससे आपको एक्यूरेट आंसर मिलता है या अप्रोक्सीमेट आंसर मिलता है? इसमें आपको अप्रोक्सीमेट आंसर मिलता है. एक्यूरेट आंसर के लिए आपको IRR मेथड यूज करना होगा. इज इट राइट? इसमें अप्रोक्सीमेशन क्यों हो रहा है जरा देखना. आपने डिनोमिनेटर में RV प्लस CP बाई 2 किया. अब हो सकता है रिडम्पशन 10 साल के बाद हो और करंट प्राइस आज की है, तो आप दो नंबर को ऐड कर रहे हो, एक 0 ईयर का प्राइस और एक 10 साल का प्राइस वैल्यू. दोनों में 10 साल का गैप है, बट फिर भी आपने उसको क्या किया? एवरेज कर लिया, एक साथ ऐड करके एवरेज कर दिया. तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो आप इग्नोर कर रहे हो, और उसकी वजह से फॉर्मूला आपको अप्रोक्सीमेट आंसर दे रहा है. और वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है. न्यूमरेटर में भी रिडम्पशन 10 साल के बाद है, करंट प्राइस आज की दी हुई है, तो आपने दोनों का डिफरेंस लेकर उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके इक्वली अमोर्टाइज कर दिया, उसको इक्वली स्प्रेड कर दिया है. बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट है. इज इट राइट? मान लो रिडम्पशन वैल्यू 105 है और करंट प्राइस 95 है. 10 रुपये का जो डिफरेंस है उसको आपने 10 से डिवाइड करके हर साल 1-1 रुपया आपने अपने कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया या ऐड कर दिया. बट 1 रुपया 1 साल के बाद, 1 रुपया 2 साल के बाद, 1 रुपया 3 साल के बाद, क्या वो इक्वल होते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का प्रॉब्लम आता है. इसलिए जहां तक हो सके IRR मेथड यूज करना चाहिए. लेकिन आप स्टूडेंट हैं, ओके, तो आपको इंस्टीट्यूट अलाउ करती है कि आप कूपन बॉन्ड में ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. लेकिन जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है.
फिर आपको IRR मेथड, सॉफ्टवेयर में आजकल वो इंफॉर्मेशन आती है, सॉफ्टवेयर में आपको IRR निकालने आता है एक्सेल शीट में? नहीं, अरे बहुत इजी है, अमाउंट डालना है, आउटफ्लो इनफ्लो इनफ्लो इनफ्लो, और नीचे में फॉर्मूला डालना है, IRR निकालो, ब्रैकेट में ये सारे सेल्स को आप सिलेक्ट करो, इंटर की मारो, IRR आ गया। तो प्रैक्टिकली तो आपको फॉर्मूला कोई यूज नहीं करता है, सीए बनने के बाद आप भी यूज नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर से आजकल आंसर आ जाता है। बट आपको स्टूडेंट है, एग्जाम में आपको लिखना है, इसलिए फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, भले इससे आंसर एक्यूरेट नहीं आता हो। एक्यूरेट लाना हो तो IRR निकालना है। इज इट राइट? अब इसका फायदा क्या है, इससे आपको पता चलता है कि अगर मैं इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। इस बार हम रिवर्स काम कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया, रिक्वायर्ड रिटर्न यूज करके प्रेजेंट वैल्यू निकाली। अब आपको बॉन्ड की प्राइस दी हुई है, अगर मैं इस प्राइस पे खरीदता हूं और इसको होल्ड करता हूं तो मुझे क्या रिटर्न मिलेगा। फिर मैं देखूंगा कि क्या ये रिटर्न मेरे मन मुताबिक है। अगर मुझे चाहिए 15% और यील्ड टू मैच्योरिटी 12% ही आ रहा है, तो क्या मैं इन्वेस्ट करूंगा? नहीं, मुझे चाहिए 15 और ये बॉन्ड कितना यील्ड जनरेट कर रहा है, 12, तो मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर यील्ड टू मैच्योरिटी 16 आ रहा है और मेरी रिक्वायर्ड रिटर्न, मैं मन में सोच रहा हूँ 15 मिलेगा तो ही मैं इन्वेस्ट करूंगा, कैलकुलेशन बता रहा है कि आप इन्वेस्ट करो 17 मिलेगा, 16 मिलेगा, 18 मिलेगा, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। एक तो वहां पर काम आता है कि अगर आपका YTM आपके रिक्वायर्ड रिटर्न से ज़्यादा है तो बाय करेंगे, ठीक है। और दूसरा, कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको YTM लिखा रहेगा कि इस बॉन्ड का YTM इतना है तो इसकी प्राइस आज कितनी होगी, तो YTM विल बी यूज्ड एज अ डिस्काउंट रेट टू कंप्यूट द प्राइस ऑफ द बॉन्ड टुडे। इज इट राइट? तो मैंने यहां पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ये जो फॉर्मूला है, फर्स्ट पॉइंट इज कि इट गिव्स यू अप्रोक्सीमेट राइट आंसर। जितना इन दोनों के बीच डिफरेंस ज़्यादा होगा, रिडम्पशन वैल्यू और करंट प्राइस के बीच जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा, उतना आपका आंसर एक्यूरेट से दूर भागेगा, और जितना इनके बीच गैप कम होगा उतना आंसर ज़्यादा एक्यूरेट होगा। बट ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये कंपनी की पॉलिसी है, किस भाव पे इशू करती है और किस भाव पे रिडीम करती है, या उसकी आज प्राइस कितनी है और रिडम्पशन क्या। दूसरा है, it doesn't give you accurate answer. Why it doesn't give you accurate answer? Because it ignores time value of money. न्यूमरेटर में भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और डिनोमिनेटर में भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। एंड एक और चीज जो मैंने आपको बताई, ये जो फॉर्मूला अभी आपने देखा, इट विल बी यूज्ड ओनली फॉर कूपन बॉन्ड्स। आप इसको परपेचुअल बॉन्ड, सेल्फ अमोर्टाइजिंग बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड के लिए यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में वो बैठेगा ही नहीं। वो जैसे परपेचुअल बॉन्ड में नंबर ऑफ ईयर्स होते ही नहीं है, अब नंबर ऑफ ईयर्स होते ही नहीं है तो तुम यहाँ पर n लिख ही नहीं पाओगे। कूपन बॉन्ड में कूपन ही नहीं होता है। इज इट राइट? सेल्फ अमोर्टाइजिंग बॉन्ड में हर साल कूपन बदल रहा है, तो वहां पर भी फॉर्मूला यूज नहीं हो पाता है, तो उतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी इसके नीचे की एग्जाम्पल है और उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। सो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू। सो इन समरी, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आवर AFM वीडियो लेक्चर। देयर आर 2 ऑप्शंस, यू कैन परचेज इन हिंदी और इंग्लिश, applicable for 2024, 2025 and onwards exam. The duration is approximately 290-295 hours. Study material, you will get class notes, 2 volumes, you will get one MCQ question book, you will get summary chart. Our study material covers all questions of study material, RTP, MTP, past exam and many reference book. You can purchase and watch it on your Android based mobile phone, laptop, desktop. You can also get it on pen drive, and we have covered all the latest exam questions and papers also. So these are the modes of learning. You can
watch our lectures on mobile, laptop, desktop. For mobile phone, you can watch it on Android based mobile phone. If you have any language issue, don't worry. We have recorded in 2 languages. We have recorded separately, one in Hindi batch, one in English batch. According to your comfort, you can purchase. The English will be 100% English. The English batch would have 80 to 90% Hindi, 10 to 20% would be English. But mostly it is Hindi only for English language batch. And what are the study material we are going to give you along with video lecture? 2 volumes would be given, which will be called class notes, where we have all questions and answers that we are going to cover in the class. We are going to provide you one summary chart of around 100 pages, which will give you summary of all the chapters including theory chapters, and it has all the formulae for CA Final AFM at one place. And then you will be given one high quality MCQ book also, which contains very good MCQs on each of these topics. Each topic we have found out from our different resources, and we have compiled one MCQ book. What about the price? That is your question. So there are 2 options. If you purchase Google Drive, you have 2 options: validity 1.2 times 1 year, 5,999. Actually it is 5 year now. We have made it 5 year for our student. You can watch it anytime in the next 5 year. I hope you will not require 5 year time. Or if you want a higher views, you can take 1.8 views with 5 year validity. And if you want in pen drive mode, you will have to pay 1000 rupees extra for pen drive. So I think our prices are very reasonable. The objective is that most of the students should get the benefit of this high quality lecture. Please share this information with your friend that AFM video lecture, regular video lecture, is available only for 5,999, and you can place your order on our website vino.in. If you have any doubt, any query, we are going to help you out. You can ask your query on email asfoundation1@gmail.com. You can call us on the numbers appearing on the screen. You can visit our website vino.in and you will get all the details. We'll be very happy to help you out. My only objective is that you should get very good marks in AFM, and the cost should not be a constraint for you. Maximum people should get the maximum benefit of this high quality lectures. So dear student, thank you very much for watching this video. I wish you all the best.